बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरवर राही। आज मैं आप दोस्तों से दोबारा एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूँ और वो मौजू है मौसमियाती तब्दीलियाँ और पाकिस्तान में इनके मनफी असरात से बचाव। अगर हम देखें तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर दरियाओं के इर्द गिर्द बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिए को हम जंगलात उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दरियाओं के इर्द गिर्द जो जंगलात उगाए जाते हैं इनको राइपेरियन फॉरेस्ट कहा जाता है। मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया को मुतासर कर रही हैं और पाकिस्तान इन तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। अगर हम बगौर जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि कुदरत ने पाकिस्तान को ऐसी नेमतों से भी नवाजा है कि हम इन मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से बखूबी तौर पर बच भी सकते हैं। अगर हम देखें तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो दरियाओं के इर्द गिर्द का इलाका है, जितना भी इलाका है, उसका साइंटिफिक तौर पे एक डेटा तैयार किया जाए, उसका जायज़ा लिया जाए, पॉलिसी बनाई जाए और इस पे अमली इक़दाम किए जाएं। अगर मैं और बात करूं, इससे आगे बढ़ के बात करूं तो पाकिस्तान की ज़मीन, पंजाब की ज़मीन एक दरियाओं की ज़मीन है और ये जो पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दरिया हैं, ये लंबे भी हैं और चौड़े भी हैं और ये एक बहुत बड़ा एरिया है। और पाकिस्तान के पास राइपेरियन फॉरेस्ट के लिए जो इलाका है, तकरीबन ये 6000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई रखता है। ये इलाका, दरियाओं का इलाका तकरीबन 6000 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा इलाका है और ये बहुत बड़ा इलाका है। अगर हम इंडस बेसिन सिस्टम को देखें तो इंडस बेसिन सिस्टम तकरीबन 63,000 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अगर हम वैसे ओवरऑल इंडस बेसिन एरिया को देखें तो वो तकरीबन 11,20,000 किलोमीटर पे मुहित है एरिया। इसी तरह अगर हम सतलुज के बेसिन एरिया को देखें तो ये तकरीबन 3,95,000 किलोमीटर के करीब है। और दरियाओं के इर्द गिर्द जब घने जंगलात उगाए जाते हैं तो ये जो घने जंगलात हैं ये सैलाबी पानी को आबादियों में जाने से, ज़रई ज़मीनों को ख़राब करने से रोकते हैं। दरियाओं की साइडों पे जब जंगलात होते हैं तो फिर पानी से होने वाले, सैलाबी पानी से होने वाले नुकसान को समझने में, उसका जायज़ा लेने में और उससे नबर्द आज़मा होने में भी आसानी हो जाती है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौसम बहार शुरू हो चुका है और हर साल हम मौसम बहार के शुरू होने पे शजरकारी से मुताल्लिक़ बड़ी बड़ी ख़बरें सुनते हैं और जो ज़्यादातर ख़बरों तक ही महदूद होती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में, पंजाब में महकमा जंगलात, महकमा ज़राअत, ये अदारे मिलके मंसूबे बनाएं ताकि जो दरियाओं के इर्द गिर्द का जो इलाका है, जो बहुत अच्छा इलाका है जंगलात के उगाव के लिए, वहाँ पे जंगलात भी बड़ी आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो इस पे अमली इक़दाम किए जाएं और इसमें कारपोरेट सेक्टर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुदरती तौर पे हमारे पास पाकिस्तान में दरियाओं की साइडों पे लगाने के लिए दरख्त भी वाफिर मिकदार में अल्लाह ताला ने मुहैया किए हैं, जिसमें कीकर है, टाली है, शीशम है, जामन है, बेरी है, सफ़ेदा है और हत्ता के बांस भी लगाया जा सकता है।
जो आसानी से ये दरख्त इन इलाकों में कामयाब भी हो सकते हैं। ये चूंकि बहुत बड़ा इलाका है, इसके लिए नर्सरी भी दरियाओं की साइड पे ही उगाई जा सकती है। उसके लिए हमें कोई अलग इलाके की, कोई एरिए की ज़रूरत नहीं होगी, और ये सारा काम मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल हो सकेगा। अगर हम पाकिस्तान और पंजाब के दरियाओं के इर्द गिर्द जंगलात उगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये यकीनी तौर पर जो गर्मी की शिद्दत है या जो सर्दी के मौसम की शिद्दत है उसको मैनेज करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। अगर हम इसके अलावा देखें तो दरियाओं के इर्द गिर्द जो जंगलात होते हैं उनको आवाम के लिए पिकनिक पॉइंट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। साइकिलिंग ट्रैक भी बनाए जा सकते हैं। जहां फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी वहाँ पे परिंदों, जंगली जानवरों के लिए कुदरती तौर पे बहुत अच्छा माहौल भी उन्हें मुयस्सर होगा। अलावा अज़ीम हम घरेलू जानवरों के लिए चारा भी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। यकीनी तौर पे ये पूरी दुनिया जानती है कि जंगलात के जो मुस्बत असरात हैं वो इंसानी सेहत पर और माहौल पर यकीनी तौर पे होते हैं। और अगर हम इस सिस्टम को दरियाओं की साइडों पे जंगलात उगाने की तरफ जाते हैं तो दरियाओं की साइडों पे रहने वाली देहाती आबादी के लिए रोज़गार के भी बहुत अच्छे मौके पैदा होंगे। आप सब दोस्त जानते हैं कि सब्ज़े का और मौसमियात का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है और है। जब सब्ज़ा बढ़ेगा तो यकीनी तौर पे जो माहौल है वो भी इंसानी आबादी के लिए, जानदारों के लिए बहुत साजगार होगा। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि अगर हम जायज़ा लें तो तकरीबन जो पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर दरियाओं की लंबाई है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास दरियाओं के इर्द गिर्द जंगलात के अगाव के लिए कितना बड़ा एरिया है। कुदरत ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा है और ये भी कुदरत की उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में दी है। ये हमारी नाअहली है कि अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस एरिए को हम जंगलात उगाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये जंगलात उगाने के लिए कुदरती तौर पे भी बहुत अच्छा एरिया है, फर्टाइल ज़मीन है। यहाँ पे जंगलात आसानी से कामयाब भी हो सकते हैं और हो जाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस साइड पे इस तरफ तवज्जो दें, डेटा तैयार करें, पॉलिसी बनाएं और कोई अमली इक़दामात उठाने की तरफ जाएं। और अगर हम सब मिलजुल कर इसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो यकीन जानिए ये हमारे लिए भी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। बजाय इसके कि हम ठीक है हम सड़कों के अतराफ में, नहरों के अतराफ में भी दरख्त लगाते हैं, लेकिन ये जो दरियाओं की साइड का एरिया है ये इस लिहाज से बहुत आइडियल एरिया है, जगह है कि यहाँ पे और कोई एक्टिविटी होती नहीं है। सिर्फ जंगलात हो सकते हैं, बहुत आसानी से और जल्दी कामयाब हो सकते हैं। चूँकि ये ज़मीन बड़ी फर्टाइल होती है तो इसके लिए ये मौजूद तरीन इलाका है और तमाम मुतल्लिका महकमों से गुजारिश की जाती है कि वो इस साइड पे तवज्जो दें और इसके लिए कोई ना कोई अमली इक़दाम उठाएं। चूँकि अब मौसम बहार शुरू हो चुका है, जहां हमने जंगलात के इलाके को बढ़ाने के लिए बाकी इक़दामात उठाने हैं और उनमें ये भी एक कदम होना चाहिए कि हम अपने दरियाओं के इर्द गिर्द के इलाके का जायज़ा लें और वहाँ पे जंगलात का रकबा बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात उठाएं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।